वेलकम टू ज्ञान गंगा। यहाँ हर सवाल होगा आसान और हर कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नॉलेज बूस्टर क्लास। इस नॉलेज बूस्टर क्लास में हम एपी सीरीज है हमारा, उसका एमसीक्यू हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3, 7, 11, 15 में डी निकालिए। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ये निकालते कैसे हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके। 7 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? अपना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5, 10, 15 में ए निकालिए। ए का मतलब होता है प्रथम पद, यानी एपी में जो पहला पद होता है वही ए होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8, 12, 16 में डी निकालिए। सेम वैसे ही डी निकालना है तो हम क्या करेंगे? 12 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, एपी का एन टर्म का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। एन टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 6, 9, 12, 15 का 10 टर्म ज्ञात कीजिए। 10वां टर्म्स वही है, ए 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें ए का मान कितना है? 6 है, प्लस यहाँ पे 10वां पद निकालना है, यानी 9d होता है। और डी का मान कितना है? डी निकालना है तो 9 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ बस पहलू 3 रख देंगे। ये 6 प्लस 29 27, और 27 में 6 जोड़ देंगे, 7 6 13 का मतलब हो गया यहाँ पे 33। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2, 5, 8, 11 में डी निकालिए। इजी, डी निकालना है। 5 में से हम 2 घटा देंगे 3, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखा है कि एपी में दूसरा पद। देखिए दूसरा पद क्या होता है? एपी का दूसरा पद होता है ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस टू डी। चौथा पद क्या होता है? ए प्लस थ्री डी। यानी जैसा ही हम अगला पद लिखना जाएंगे, जैसे कि हमको 50वां पद लिखना है तो ए प्लस 49d। ठीक है, तो ऐसे हम लिख देते हैं। तो हमसे यहाँ पे दूसरा पद पूछा है तो ए प्लस डी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि तीसरा पद सिंपल है, तीसरा पद ए प्लस टू डी। तो ए प्लस टू डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 10, 20, 30 का 15वां टर्म्स कितना होगा? यानी 10, 20, 30 का हमें 15वां टर्म निकालना है। तो 15वां टर्म क्या हो जाएगा? ए 15 बराबर ए प्लस 14d। ये इन होगा। तो ए का मान कितना है? 10 है, प्लस 14। और डी का मान कितना है? डी का मान निकालना है तो 20 में से 10 घटा देंगे, 10 आ जाएगा, 10 हो गया। और ये हो जाएगा 10 प्लस 140 इक्वल टू 150। यानी इसका 15वां टर्म्स कितना हो जाएगा? 150। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1, 4, 7, 10 में डी निकालना है। सिंपल, डी निकालना है तो हम क्या कर देंगे? 4 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एपी का सम वाला फॉर्मूला बताना। तो सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये होता है, और दूसरा होता है एन बाई टू ए प्लस एल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला नजर आ रहा है, पहला फॉर्मूला नजर आ रहा है। अगला कह रहा है कि ए 5, 9, 13 में ए प्लस डी है। ठीक है, ए प्लस डी का मतलब क्या होता है? ए प्लस डी का मतलब, ए प्लस डी का मतलब क्या हो जाएगा? एक मिनट, ए प्लस डी इसका मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा टर्म। ठीक है, तो दूसरा टर्म कितना है? 9 है। या फिर ए प्लस डी दूसरा टर्म 9 है, लेकिन 9 तो ऑप्शन दिया नहीं है। यानी यहाँ पर हमसे ए प्लस डी, हम ए और डी की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो ए और डी की वैल्यू निकालेंगे तो ए का मान कितना है? 5। और डी का मान कितना है? 9 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अपना 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 4। और 9 5 4 9,
तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 होना चाहिए था, शायद ऑप्शन ये गलत है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऑप्शन बना देंगे 9 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि 3, 6, 9 और 12 का 20वां टर्म, 20वां टर्म का मतलब a प्लस 19d, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 6 में से 3 घटा देंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 3, 19 तिया 57 और 57 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 4, 7, 10 और 13 क्या एपी है? एपी होगा तो इसमें डी हमेशा बराबर होगा, तो D1 कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। D2 निकालेंगे, 10 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और D3 निकालेंगे हम, 13 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हर कंडीशन में डी की वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी ये एपी में है। एक सेकेंड, ये एपी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा, एक मिनट रुक जाइए, एपी में है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि डी इक्वल टू 0 हो तो एपी कैसी होगी? बस बढ़ती हुई, घटती हुई, सभी पद समान और निश्चित। ध्यान रखिएगा, अगर डी 0 हो जाएगा तो हमारी एपी सीरीज हमेशा इक्वल हो जाएगी, एक बराबर सीरीज में हो जाएगी, यानी सभी पद क्या हो जाएंगे, बराबर। कैसे, देख लीजिए, 5, इसमें 0 जोड़ेंगे तो दूसरा पद कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 में फिर 0 जोड़ेंगे तो दूसरा पद कितना आएगा, 5 आएगा। अगला पद 5, 5, 5, यानी हर पद क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, जब सार्वंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 7, 14, 21 में डी है। सिंपल, डी निकालना है तो 14 में से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 12, 10, 8 में डी, डी निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 10 में से 12 घटा देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं 18, 15 और 12 क्या है? बढ़ती एपी, घटती एपी, स्थिर एपी, तो वैसे ही दिख रहा है, 18 से 12, 5 घटती एपी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 19वां, एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किस फॉर्मूले के लिए है? तो ध्यान रखिएगा, ये एपी फॉर्मूले के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अब 20 हो गया। एपी में 10 टर्म का योग, 10 टर्म का योग क्या हो जाएगा, S10 हो जाएगा, सिंपल है, S10। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि एपी में D इक्वल टू A2 माइनस A1 किस अंतर है? दूसरा और चौथा, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा और पांचवा। तो दूसरा और क्या हो जाएगा, पहला। एपी में D इक्वल टू 2 माइनस का 1 किसका अंतर है? ये है किसका, दूसरा और चौथा नहीं, तीसरा और चौथा नहीं, चौथा और पांचवा नहीं, यानी दूसरा और पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 4, 4, 4 में डी, अगर इक्वल सीरीज हो, सब में वैल्यू बराबर हो, और ऐसे एपी सीरीज पूछ ले उसमें डी कितनी है, हर पद बराबर हो, तो डी इक्वल टू 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एपी का कौन सा पार्ट कांस्टेंट होता है? ए, डी, दोनों, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एपी का डी और ए दोनों कांस्टेंट होता है। ठीक है, एपी का कौन सा पार्ट कांस्टेंट होता है? डी कांस्टेंट होता है, डी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमसीक्यू 24 कह रहा है कि एपी 2, 4, 6, 8 का 25वां टर्म्स कौन होगा? 25वां टर्म्स का मतलब ए प्लस 24 डी, ए प्लस 24 डी, यानी ए की वैल्यू 2 है, प्लस 24 और डी की वैल्यू भी 2 है। 24 का दुगुना 48 हो गया, 48 में 2 जोड़ेंगे 50। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3, 10, 17, डी कितना है, डी निकालना है तो 10 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
26वां कह रहा है कि 9 13 7 का 8वां टर्म्स मतलब a+7d, और a+7d का मतलब ये हो गया a के जगह पे 9 और 7 गुणे d के जगह पे 13 में से 9 घटा देंगे 4 हो जाएगा, और 7 चौक को 28, 9 + 28 का मतलब हो गया आपका 37। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एपी किसे कहते हैं? समान अनुपात वाली श्रेणी, समान गुणन वाली श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी, अनियमित संख्या वाली श्रेणी। तो एपी का मतलब होता है समान अंतर वाली श्रेणी। ठीक है, एपी में डी निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डी निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में ए 12 है, डी 3 है, तो दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद का मतलब a+d, ये होता है ना दूसरा पद, तो ये हो गया 12 + 3 मतलब कि 15। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि 11 15 19 में ए कितना है? ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है? 11 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।